धारक हैं और आज तक पकौड़े के सिवा और कोई रोजगार नहीं समझ आता है। पकौड़ा बेचने भी जाओ तो खरीदेगा कौन? तो सारे स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर दिया जाए और कहा जाए कि हमें सिर्फ और सिर्फ बिजनेस मेकिंग अपना काम करना चाहिए। या अगर हाई एजुकेशन लेने के बाद, कोर्सेज करने के बाद सिर्फ सड़कों पे बैठ के पकोड़े बेचेंगे या छोटे-छोटे रोजगार दोबारा से सीखेंगे तो पढ़ाना ही बेकार है। मतलब आप बताइए मैं अपना पैमाना कैसे साबित करूं? मैंने 2 वैकेंसीज क्लियर की हैं, आज तक भर्तियां लटकी रह गई हैं। इनके पंचवर्षीय योजना का हम शिकार हैं। पंचवर्षीय योजना वाला हिसाब किताब अब बंद कर दे सरकार। गवर्नमेंट आती है केवल बच्चों को बेवकूफ बनाती है, इससे ज्यादा उनके पास और कुछ नहीं है। हम लोगों को एक देश में रोजगार के लिए एक कानून हो जिससे लोग अपने अधिकार को समझे, उसके लिए वो लड़ सके। क्या तो ये लोग कौन है? ये कहाँ से पैदा आए हैं? पाकिस्तान से तो आए नहीं है, हम इंडिया से है ना। इंडिया से आए हैं, डिग्रियां ले लेके हम लोग पीएचडी धारक हैं और आज तक पकौड़े के सिवा और कोई रोजगार नहीं समझ आता है। पकौड़ा बेचने भी जाओ तो खरीदेगा कौन? सारे लोग अगर पकौड़े बेचेंगे तो खरीदेगा कौन? आरएसएस के लोग, जो आरएसएस के मुखिया है, वो ये चीज कहते हैं पकौड़ा बेचना भी देश में रोजगार माना जाता है। तो उनके जितने कौम के लोग हैं उन्होंने पहले से ही अपने कुनबे लगा रखे हैं पकौड़ा बेचने के लिए और सारी जनता केवल वो खरीदने के लिए पकौड़ा तो है नहीं, सब अगर बेचेंगे तो खरीदेगा कौन? सवाल ये है कि जब उनका कुनबा पकौड़ा बेच रहा है तो हम तो खरीद रहे हैं, हमें तो वो बेरोजगारी कर रहे हैं उस तरीके से भी। उनके ही लोग अगर रोजगार में इतना रोजगार सृजन होता तो इतने लोग बेरोजगार आए कैसे हैं रोजगार के लिए? एक को पकौड़ा बनाने भी नहीं आता, सबसे बड़ी बात ये है। कुछ और भी कर ले तो सारे लोग केवल दुकान बिजनेस और बिजनेस करके सब चीज नहीं होगा। तो सारे स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर दिया जाए और कहा जाए कि हमें सिर्फ और सिर्फ बिजनेस मेकिंग अपना काम करना चाहिए या ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन खोलना चाहिए जो बिजनेस दिलाती हो। लेकिन सरकार इनिशिएटिव देती है ना, इतने सारे देती है, वो कितना आगे बढ़ पाता है सवाल ये है। उससे लोग कितना आगे बढ़ पाते हैं? 10 में से 2 आगे बढ़ेंगे तो 8 तो बेरोजगार ही रह जाएंगे, सब आगे नहीं चल सकते हैं। हमें देश में राष्ट्रीय रोजगार नीति को लागू करा के अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है जिससे हर हाथ को काम मिले, हर व्यक्ति अपना रोजगार खुद सृजन कर सके, उसको लागू कर सके, अपना पैसा कमा सके। और जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग कंपटीशन दे रहे हैं, उनके लिए समय पे नौकरी हो, समय पे वैकेंसी आए, समय पे एग्जाम हो, समय पे रिजल्ट हो। ये पंचवर्षीय योजना वाला हिसाब किताब अब बंद कर दे सरकार। गवर्नमेंट आती है केवल बच्चों को बेवकूफ बनाती है, इससे ज्यादा उनके पास और कुछ नहीं है। हम लोगों को एक सरकार आती है, दूसरी आती है, 5 साल वो समय निकाल देती है, वैकेंसी निकाल के हम लोगों को चिल्लाती है। हम लोग कितने सालों से हम खुले मंच पे ये कह रहे हैं कि हम लोग यूपी से हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती के हम खुद भुक्तभोगी हैं। 2018 की वैकेंसी थी, वो आज तक वो कोर्ट में लटकी है, पूरी फाइनल नहीं हुई है। शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि हमारी भर्ती कंप्लीट हो गई है, शिक्षा मंत्री हट गए और दूसरी सरकार भी बन गई उनकी, दूसरा सत्र भी चल गया उनका। लेकिन हमारा लग रहा है इस आंदोलन से कुछ ना कुछ पहल होगी। पहल ये होगी कि जब हम मांग क्या कर रहे हैं, राष्ट्रीय रोजगार नीति लागू कराने के लिए, देश में रोजगार के लिए एक कानून हो जिससे लोग अपने अधिकार को समझे, उसके लिए वो लड़ सके, अपने कानून को संसद में वो पास करे, इस बिल को पास करके वो लगाए। बच्चे अगर हाई एजुकेशन लेने के बाद, कोर्सेज करने के बाद सिर्फ सड़कों पे बैठ के पकोड़े बेचेंगे या छोटे-छोटे रोजगार दोबारा से सीखेंगे तो पढ़ाना ही बेकार है। मतलब हमें बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहिए और सिर्फ उनको एक हमें टेम्परेरी रोजगार सिखाना चाहिए। इतना पैसा लगाने के बाद बच्चे बैठे हैं घरों में, उन्हें बच्चे क्या करते हैं? मेरे बच्चे नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। पढ़े लिखे हैं, इतना पैसा लगाने के बाद भी वो घर में बैठे हैं। क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का? तो हम जमीन पर उतरना चाहिए, उनको भी। सरकार कहती है जो योग्य है, मैं आई हूँ इसीलिए। सरकार कहती है जो योग्य है उसे नौकरी मिली है, कोई नहीं मिली, सिर्फ वादे करे हैं, अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली है। अगर 10 नौकरी मिलती है, खुलती है ना, तो 10,000 बच्चे खड़े होते लाइन में। अगर चाहेंगे बताना, रोजगार सरकार कहती है कि जो योग्य है उन्हें नौकरी मिली है। अब बताइए मैं अपना पैमाना कैसे साबित करूं? मैंने 2 वैकेंसीज क्लियर की हैं, आज तक भर्तियां लटकी रह गई हैं। इनके पंचवर्षीय योजना का हम शिकार हैं। हम और क्या करें, कैसे करें? यूपी टेट, सी टेट, B.Ed, फिर उसके बाद सुपर टेट, सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के बाद भी आज तक हम लोग भटक रहे हैं।
तो बताइए कि अपनी योग्यता साबित करने के लिए हमें और क्या करना चाहिए। क्या बोलेंगी मैम? रोजगार आंदोलन कर रहे हैं, हाँ जी, रोजगार मिलेगा? रोजगार इतना है देश में, रोजगार की कमी नहीं है, रोजगार की कमी नहीं है। कहाँ है फिर रोजगार? यहाँ पर इतना युवा क्यों खड़ा हुआ है? जो रोजगार के लिए खड़ा है, या आना नहीं पड़ता, ये आंदोलन करना नहीं पड़ता अगर देश में रोजगार हो। आंदोलन करना है तो युवा करे ना, जिनके पास रोजगार नहीं है। आप लोगों को क्या करना पड़ रहा है? हम माता बहनें हैं और महिलाओं को रोजगार नहीं चाहिए, ये किसने कहा? देश में अभी 75% महिलाओं का रोजगार गया है कोरोना में। महिलाओं को भी जरूरत है रोजगार की, और जो घर में बैठे युवा बैठे हैं वो हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं। यहाँ कितने युवा हैं? लेके आए हैं, अंदर बहुत हैं। अभी आप देखेंगे कतार में बहुत मिलेंगे आपको, देश भर से युवा आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। बच्चे पढ़ने के बाद बेकार बैठे हुए, इतने कोर्सेज कर लिए लेकिन जॉब कहीं नहीं मिल रही है। मेरे अपने बच्चे भी पड़ोस जी कहते 2 करोड़ रोजगार दिए हमने, विकास का डंका बजा दिया। भारत कहाँ गया, किसके पास गया, हमें नहीं मालूम। सरकार हमें बता रही यात्रा शुरू हो चुकी है और अब बाहर की साइड जाकर पूरी यात्रा आपको दिखा देते हैं। वहाँ पर भी लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर क्या माहौल इस वक्त बना हुआ है। इसी के साथ देखते रहेगा सजग